गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय ब्रदर एंड सिस्टर। और आज पुनः अपन एक बार क्लास पे उपस्थित हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग, सुबह का टाइम लगभग 8 बज रहा है अभी हमारा। और आज की इस क्लास में हमें चर्चा करनी है पहले जो कल विगत क्लास में हमने प्रश्न दिए थे उनकी, और उनके साथ साथ आगे की प्रश्नों की चर्चा करनी है। तो चलो कल का पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या था भाई। हमने कहा था सबके पास प्रश्न लिखे होने चाहिए, तो लिखे होंगे। पहला प्रश्न था किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 36,000 है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 36,000 है। तो एक ईयर बराबर जो होता है हमारा होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 गुणा 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 3600 मीटर स्क्वायर। ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया। तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। इसको हम 3600 को लिख सकते हैं 60 मीटर के स्क्वायर। अभी भी ये 3600 लिखा, तो हम जब यहाँ से तुलना कराएंगे तो भुजा बराबर हमारा 60 मीटर आ जाएगा। यह हमारा भुजा आ गई। अब इसका परिमाप पूछा गया था, तो हम वर्ग का परिमाप लगाएंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा 60 है, तो 6 चौको 24, 240 मीटर। ये वर्गाकार मैदान का क्या हो जाएगा भाई, परिमाप हो जाएगा हमारा। क्योंकि 60 भुजाएं, 60 गुणे भुजा, 6 चौको 24, 240 हो जाएगा। अब इसके साथ अगर इसमें विकर्ण पूछ लिया जाता तो आप लोग निकाल लेते। दूसरा प्रश्न कल की क्लास का था कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, तो वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है भाई, 45 मीटर है। यार क्षेत्रफल ही तो निकालना था। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो हो जाएगा 45 गुणे 45, मतलब 225 मीटर स्क्वायर। ये हमारे कल के दो प्रश्नों का। ये दोनों प्रश्न तो बहुत सरल थे। इसके बाद जो प्रश्न थे उनमें कुछ थोड़ा टफ था, और तीसरा ही प्रश्न कुछ ज़्यादा टफ हो गया था। हल्का सा टफ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ भाई, जिनने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया था। देखते हैं तीसरा प्रश्न, माइंड से भी निकल सकता है कभी कभी। एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। कमरा है भाई, कमरे की लंबाई देखें। कमरे की लंबाई कितनी दे दी हमारी, 20 मीटर दे दी। और चौड़ाई कितनी दे दी, चौड़ाई हमारी 15 मीटर दे दी। तो कह रहा है इसके बाद का प्रश्न पहले हम निकालते हैं, कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। कमरे का क्षेत्रफल होगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कमरे का क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा। भाई साहब जब ये अपना होगा ना, देखो गुरु सभी लोग देखें, सभी फोकस। ये भाई कमरे का फर्श है, दरी का भी क्षेत्रफल और कमरे का क्षेत्रफल तो इक्वल होगा, तभी तो ये बिछ पाएगी संपूर्ण रूप से। तो हम निकालेंगे दरी की लंबाई इसने दी है, सॉरी दरी की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। 100 का भाग देंगे, मीटर हो गया 0, 2 6 2 5 10, 3/5 मीटर। तो यहाँ से हम दरी की लंबाई निकालना हो, दरी की लंबाई निकालें। दरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल में भाग दे दो काय का, चौड़ाई का। तो क्षेत्रफल कितना है हमारा 300 मीटर है, और इसमें हम भाग देंगे 3/5 का, तो 5 ऊपर चला जाएगा 100। तो 500 मीटर लंबी दरी है भाई, दरी की लंबाई। अब कह रहा भाई इसको बिछाने का खर्चा कितना आएगा, तो प्रति मीटर बिछाने का 20 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर बिछाने का खर्च कितना है भाई, 20 रुपये है। तो 500 मीटर बिछाने का खर्च क्या होगा, हम लिख देंगे 500 गुणे 20। तो 1 2 3 10, कितना हो गया 10,000 रुपये। इतने रुपये हैं, इतने रुपये होगा। तो 3 प्रश्न यहाँ तक हमारे अब कंप्लीट होते हैं। हम चौथे प्रश्न की चर्चा करते हैं कि चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है।
3 प्रश्न हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, उसके बाद 5वां प्रश्न, उसके बाद नए प्रश्नों की बौछार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तिवारी जी। कह रहा है एक आयताकार बाहर की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया भाई। 60 मीटर तो चौड़ा है, जो लंबा है ये 90 मीटर है। ये हमारा पार्क है कुछ, ये पार्क है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई हो 90 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता। देखो बाहर वाला कल बता दिया था, अंदर वाला आज बता दे रहे। देख लो चारों ओर कितना 5 मीटर चौड़ा रास्ता। देखो भाई यहाँ से भी कितना कटना है 5, यहाँ से भी कितना कटना है 5, यहाँ से भी कितना कटना है 5, इस तरफ से भी कितना कटना है 5। मतलब जब कटते कटते बचेगा तो ये बचेगा बेचारा सा ना प्यारा सा पार्क खेत बचेगा। खेत ले लो, पार्क ले लो, कुछ भी ले लो भाई, आयताकार है। हमें तो सीखना है, समझ में आ रहा है ना। तो और लोगों की संख्या बढ़ाओ जल्दी से, बढ़ाओ भाई। आप लोग अर्ली मॉर्निंग हो, सभी घर पे होंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी होगी सबकी। अब देखो भाई 5 देखो 5 मीटर यहाँ से, 5 मीटर यहाँ से, तो टोटल इसमें जो रिडक्शन होगा, कमी होगी, कितने की हो जाएगी भाई 10 की हो जाएगी। तो अब ये जो है ना, ये भाई साहब यहाँ 90 थी, यहाँ 80 मीटर बचेगी। अब इसकी बात करते हैं, 60 थी, 5 यहाँ घटी और 5 यहाँ घटी। तो ये जो है ना, अब ये हमारी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10 घटा दो तो 60 थी, 50 मीटर बची। कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ भाई, जिन गलियों से आप गुजरते हैं उस गलियों का क्षेत्रफल बताएं आप। और ये भी नहीं कह रहा क्षेत्रफल, कह रहा है इस पे हमने कुछ दरी बिछवाई, कंकड़ बिछवाए, उसका खर्चा बताओ। लंबा क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं। पहले हम मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। ये हमारा पार्क है ओरिजिनल, ये बीच में मार्ग है, तो हम मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालें। पहले मार्ग सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अरे हाँ भाई, यहाँ पार्क की लंबाई 90 मीटर दी है। क्वेश्चन मैंने ध्यान से ही देखा तो भाई उसमें कोई समस्या कुछ नहीं होगी, वही आंसर आएगा। तो यहाँ 90 मीटर करें आप, और यहाँ ये चौड़ाई 60 मीटर है। इतना ध्यान नहीं, थोड़ा मिस हो गया, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं और करवाने लगा। चलो, तो जब ये 60 है भाई तो घटेगी, तो ये फिर 60 के बाद कितनी 50, यहाँ अभी 50, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया 50, और ये यहाँ 80 बचेगी। नहीं आया समझ। उसने भाई लंबाई गई थी तो लंबाई 90 मीटर हो गई। लंबाई कितनी हो गई 90 मीटर हो गई हमारी, और चौड़ाई हमारी 60 मीटर हो गई। हमने ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज़ के लिए क्षमा चाहते हैं। लंबा हमारा 90 मीटर हो गया और चौड़ाई 60 मीटर हो गई। चलो, मार्ग सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लिखे दे रहे यहाँ। लंबाई कितनी है भाई 90 मीटर, और चौड़ाई क्या है हमारी 60 मीटर। मार्ग सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, मार्ग सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई इतना है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भाई 90 मीटर, 90 गुणे 60, 9 5400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5400 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ध्यान रखना, हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन देखते हैं आयत है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, डायमीटर बदल जाता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन हाँ अगर आप चित्र बना रहे हैं तब इशू क्रिएट हो जाता है। चित्र नहीं बना होता तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। 5400 मीटर हो गया। अब हम ओनली पार्क का क्षेत्रफल निकालें भाई। पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल हम देखते हैं भाई। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारी 80 ये बची, क्योंकि 90 थी तो घट गई 10, और ये हमारी 50 बची, तो 80 गुणा 50 मतलब 8 5 40, 400 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया हमारा 400 मीटर स्क्वायर हो गया। 8 5 40, 400 कहाँ हो गया, 4000 हो गया। आज क्या मिस्टेक का लगता है दिन है सुबह से। 4000 मीटर स्क्वायर हो गया पार्क का क्षेत्रफल हमारा। अब हम निकालते हैं मार्ग का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालते हैं, मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा पार्क सहित मार्ग का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क सहित मार्ग का क्षेत्रफल 5400 है,
माइनस पार्क का क्षेत्रफल 4000 है, तो यहाँ से हमारा 1400 मीटर स्क्वायर मार्ग का क्षेत्रफल बचा। अब क्या कह रहा है भाई, इसको आगे देखते हैं। मार्ग के क्षेत्रफल में कह रहा है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्चा। तो 1 मीटर स्क्वायर में रोड़ी बिछवाने का खर्चा भाई कितना है, 15 रुपये। तो 1400 वर्ग मीटर स्क्वायर में रोड़ी बिछवाने का खर्चा क्या हो जाएगा, 1400 गुणा 15, 0 0 15 जो 60 की वहाँ से लाइन 6 और 15 6 21 रुपये, 2100 रुपये हो गया। अगला हम प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न था। इसने कुछ अनुपात वाला प्रश्न दे दिया था और 5वां प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी क्लास कितना समय हो गया भाई बताएं आप, कितने दिन हैं? 10। चलो अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद हम आज पुनः एक बार कुछ बीजगणितीय सवालों की गणना लेके आए हैं भाई। ये जो पूछे जाते हैं हमारे, कुछ है हल्के से गुणनखंड है, कुछ वर्ग वाला जैसे क्वेश्चन आ गया था उस टाइप पे भी प्रश्न हैं, तो देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। 5वां क्वेश्चन है ये हमारा, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 का है। ठीक है। खेत का परिमाप कुछ नहीं भाई, हम लंबाई मान ली, यहाँ से मान लो लंबाई हमारी 3x है और चौड़ाई हमारी 2x है। तो आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप इसने भाई कितना दे दिया, 100 मीटर दे दिया। परिमाप होता क्या, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ये 100 मीटर हो गया। 2 लंबाई कितनी है, 3x धन 2x बराबर 100 मीटर। 2 3 2 5x यहाँ 100 मीटर, 5 दूनी 10x बराबर 100 मीटर। तो ये x बराबर आ गया और 10 मीटर आ गया। x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, हमसे पूछा क्या गया है। तो लंबाई याद करो, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, हम तो दोनों निकाल सकते हैं, लंबाई निकालनी है। 3x है तो 3 गुणे 10 30 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी निकालना है, हालांकि पूछा नहीं है। 2 गुणे 10 कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। तो यह प्रश्न हमारे हो गए। अब इसके आगे हम एक आध और प्रश्न कर लेते हैं। चलो भाई कुछ प्रश्न कर लेते हैं। हम सभी 6 7 8 वाले प्रश्न ही लेके आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं, एक आध क्वेश्चन होता है जो हम कठिन डाल दें। तो चलो हम अगला प्रश्न करते हैं, इसी में शायद दिया होगा। चलो ये क्वेश्चन करते करते ऊब गए होंगे आप लोग। चलो एक नया क्वेश्चन आपके लिए आते हैं लेके। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लें, कुछ इसमें नया फिर मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज का आधार, आप देख रहे हैं मैं प्रतिदिन नए क्वेश्चन लाता हूँ, नए कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, सदैव लंब के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा, लंब नहीं सॉरी 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण ही होती है समकोण त्रिभुज। ये 90 अंश बनेगा यहाँ पे, तो इसके सामने की भुजा एक कर्ण कहलाएगी। तो इसने कर्ण दे दिया, कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार हमारा कितना दिया, ये क्लास 7th का क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारा पूरा पेपर 6 7 8 की बुकों से ही आता है। ये आपके लिए एक आश्चर्यजनक विस्मय बात बता दी, जिसको पता नहीं थी। तो देखिए आधार दिया है, कर्ण दिया है, हमसे त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे सभी भाई बहनों को पता है 1/2 लंब गुणे आधार होता है भाई। अब यहाँ लंब तो हमारा गोल है, लंब हमें पता नहीं। तो देखो एक पाइथागोरस महोदय हुए थे, जिन्हें आती है अच्छी तरह से सुन लेना, जिन्हें नहीं आती वो और अच्छी तरह सुने। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा था कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, उस सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या कह दिया, कर्ण कह दिया। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं मतलब एक लंब दे दी एक आधार, बोले लंब के वर्ग, बोले आधार के वर्ग के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होगा।
यह पाइथागोरस महोदय कह गए और यह बात सर्वथा सत्य है और सत्य रहेगी। चलो अब देखते हैं, कर्ण हमारा 13 दिया तो 13 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है, आधार हमारा 12 दिया, 13 का मतलब 169, लंब हमें पता नहीं, लंब का स्क्वायर 12 144, पक्षांतर करेंगे 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचा हमारा 25 बचा बराबर लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो 1/2 लंब कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 12 है, काटे 2 एकम 2 2 छक 12। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 5 का 30। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको तीनों भुजाएं दे दी थी, पूछ लिया गया था 5 का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पूछा गया है इसलिए मैंने करा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, अगला हम देख लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रश्न लिखे। ये आपको समझ में आ गया? देखो फिर पुनः एक बात सुनिए, उसने कहा था कोई एक समकोण त्रिभुज है और जैसे ही समकोण त्रिभुज कहा तो हमने तत्काल समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लिया। इस बिंदु को ये नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। पुनः समझ लेते हैं। तो देखें भाई इसमें क्या होता है, उसने कहा कि आधार 12 सेंटीमीटर, आधार जिस पर भुजाएं रुपी हैं और दोनों भुजाएं रुपी कहाँ हैं, इस पर रुपी हैं, और कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है, कर्ण ले लिया। और कर्ण सदैव 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और एक पाइथागोरस महोदय हुए, ये पाइथागोरस की प्रमेय से है। कौन सी है? पाइथागोरस, क्लास 7 में पढ़ाई जाती है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहा है उन्होंने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 13 था, 13 रख दिया, लंब पता नहीं था, आधार था, आधार रख दिया। ये हमने सॉल्व किया, यहाँ से लंब निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही हमने लिख दिया था, इसमें सारी वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की, चलो प्रश्न भी लिखते चलें और करते भी चलें। देखो तो देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की, वो तो समबाहु है, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर है तुम्हारी जी। अगला कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। लो भाई क्षेत्रफल कितना होगा और इसके साथ इसकी ऊंचाई बताओ। इसके साथ क्या बताओ भाई, ऊंचाई बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यही होता है तुम्हारी कि नहीं होता है? तो हमने रख दिया, और जब इसको रखा तो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे, √3/4, भुजा क्या होगी 3/4, 88 64, 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब इसके साथ हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का हमें निकालनी है ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें पता है, एक और होता है 1/2। देखो सिंपल सा समझिए, आप सूत्र नहीं है पता तो आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता भाई। देखो यहाँ से वैसे फॉर्मूला पढ़ाया है हमने, तो इसमें क्या रखेंगे 1/2, आधार इसका 8 रख देंगे, ऊंचाई कितनी हमें निकालनी है h। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दिया है 16√3, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 चौको 8, 4 चौको 16, 4√3, तो h बराबर क्या हो गया 4√3। क्या हो गया 4√3। तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो होती है समबाहु त्रिभुज की √3/4 गुणे 3/2 गुणे भुजा, यही होती है ना तुम्हारी, ये होती है। ये ऊंचाई का सीधा फॉर्मूला है √3/2 गुणे भुजा।
आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमने दोनों चीज़ें निकाल के बता दी। अब अगला प्रश्न और हम एक देख लेते हैं आपके सामने। थोड़ा अब कुछ हम छोटे क्वेश्चन देखते हैं, और छोटे क्वेश्चन में हम आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं, शायद इस टाइप का प्रश्न बन जाए आपके सिलेबस में। और बनने को कुछ भी बन सकता है। बनने को तो ऐसा है कि भाई पेपर है 6, 7, 8 की बुकों से बनाया जाएगा, और मैं 6, 7, 8 के बाहर का कोई भी क्वेश्चन पढ़ाता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे BTC वालों की पता है कि पेपर कहाँ से आना है, मतलब उनका पैटर्न पता है, पेपर पता नहीं है। हमसे क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, कुछ भी बन सकते हैं भाई, क्वेश्चन है। का मान बताओ। तो इसका क्या करना है भाई, 41 का होता 1681 माइनस इसका 1600, ये अंडर रूट 81 हो गया, तो यहाँ से 9 बचा, ये आंसर हो गया। अब कुछ आज समय की कमी है हमारे पास, अब आए सुबह की क्लास में जितनी है उतनी काफ़ी है। कुछ आप क्वेश्चन लिख लें घर के लिए, होमवर्क के लिए जैसे कहते हैं। चलो होमवर्क में ऐसा करते हैं, अब होमवर्क आज रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव के साथ साथ मुझे काम है, तो इसलिए आज की क्लास को यहीं पे समापन करते हैं। आपके लिए सॉरी कि आपको आज घर के लिए क्वेश्चन नहीं दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास अटेंड करने के लिए।